हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या हंगामा कर दिया है। यार हंगामा कर दिया मैंने। वो अभी मरकज से फोन आया जामिया रजा से, सब मौलाना कह रहे करो 15 तुझे यहाँ पेट नहीं भर रहा तेरा, मर रहा हूँ जा जाके। इस तरीके की बातें चल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे परेशानी, मुझे मजबूरन करना पड़ा। और सही भी रहा यार, मैं कह रहा हूँ मुझे बरेली में रहना और क़यामत में वो जिम्मेदार होंगे। देखो मैं नसीम सरकार की मेरे दिल में इज्जत है, ताजीम है, लेकिन मैं उनको काफिर उफिर नहीं मान रहा। हाँ तो उन्होंने साबित किया। तुम मुफ्ती गुलाम हैदर साहब अभी सब जिंदा हो, अल्लाह सबको सलामत रखे। ना हमारे नजदीक तुम अहले सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं हो, तुम लोग जितने भी नसीमी लोग हो, लेकिन तुम लोग खूब मेहनत करो और जो भी है अल्लामा से अपनी लड़ाई लो, अपना हक मांगो, लड़ो अल्लामा से। हम ये नहीं कह रहे हैं, तुम उनके जो भी है अल्लामा से अपनी लड़ाई जीत लो, अल्लामा कह देंगे, रजत मियां कह देंगे तो यार भाई हम तुम्हारे तुम हमारे, बहुत बढ़िया बात है। इसको समझो कि मैं हूँ कहाँ। मैं समझ रहा हूँ ये आपके साथ मजबूरी है, गुंडागर्दी करने पे लोग उतर आएंगे, ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन अभी समझो मेरे केस को, समझो कि मैं हूँ कहाँ। मैं समझ रहा हूँ ये आपके साथ मजबूरी है, गुंडागर्दी करने पे लोग उतर आएंगे, ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा चीजें हैं। ये हम नहीं, मजबूरी ऐसा नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचावा, ना ही मैं इतना कमजोर आदमी हूँ। कोई मौलाना बरेली में भी रह के भी कोई मौलाना चाहे रजवी चाहे ताजशरिया का मुरीद हो, मुझे किसी का डर खौफ नहीं है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं वक्त का, और हर चीज से एक तकाजा होता है। तो अभी मेरे साथ जो मामला है उसका यही तकाजा है कि दीगर चीजें हैं उनको देखो सोचना पड़ता है हर चीज को। तुम्हारी अपनी एक अलग जगह है, मेरी अपनी एक अलग जगह है। अब इंशाल्लाह हजरत मियां के पास जब हमारे उलमा पहुंचे हुए थे, वो उनसे मिले क्यों नहीं? 3 दिन तक छुप कर क्यों रहे हजरत मियां? नहीं अजत मियां तो मैंने भी बहुत सारे मौलाना लोगों से उनसे बात करने के लिए, जबकि मैं खुद बरेली का रहने वाला, वो किसी से मुलाकात ही नहीं की। तो काजी कुजात का यही मनसब है कि वो किसी से ना मिले और सिर्फ फतवा सादिर कर दे, कमरे में बैठ कर हुक्मनामा बयान करते, यही काजी कुजात का मनसब है। नहीं, तुम सारे मौलाना लोगों को इकट्ठा करो, सब अपने ही। देखो मैं किसी को गैर नहीं कह रहा हूँ कि सब तुम गैर हो गए हम ये हो गए, सब आपस में ये मरेला सुलझा लो। सारे मौलाना कोई क्यों नहीं बिठा लेते, मुनाजरा ही क्यों नहीं कर लेते? ये सेमिनार क्या होता है, मुनाजरा करो सीधे। हाँ तो ठीक है, मुनाजरा के लिए तैयार कीजिए ना आप उनको। हजरत मियां को आप बात कीजिए, हम लोग बरेली शरीफ पहुंचेंगे, बात कीजिए आप। अब यार देखो मैं थोड़ी बात कर सकता हूँ, तो मौलाना लोग जानेंगे। आले रसूल साहब हैं ये सब बड़े लोग। ऐसे ही हुसैन पाक करबला में गर्दन कटाए थे यार। कभी कभी शरीयत के मामलों को आप देखिए। देखो मेरा जो मौके था, उनकी गुमराह भी हो जाए वाजिब ताजीम है, ताजी शरिया का हुक्म जो है उन पर कुफर का हुक्म नहीं है बस। ऐसे ही हुसैन पाक करबला में गर्दन कटाए थे यार। कभी कभी शरीयत के मामलों को आप देखिए। देखो मेरा जो मौके था, उनकी मेरे बस सैयद हैं, सैयद अगर गुमराह भी हो जाए वाजिब ताजीम है, ताजी शरिया का हुक्म जो है उन पर कुफर का हुक्म नहीं है बस। कुफर उनका उन पर फतवा न कल था न आज है। कुफर अताई शरिया ने कहा कुफर का फतवा दे दिया गया। नहीं, तो बड़ा बाल रख लेने से कोई गुमराह हो जाता है? मुझे एक बार, कोई बड़ा बाल रखने से गुमराह हो जाता है? इस पर बहस कीजिएगा। तो सीधे असल में मसला ये था यार, ताज शरिया रहमान से तुम सीधे ये सवाल करो अजत मियां से कि गुमराही का फतवा किस माना कर दिया। ताजुल अजत मियां को बिठाइए ना, उनको बिठाइए ना, हम लोग अभी कल चले जाएंगे। वो छुपते क्यों हैं? हमारे जब उलमा 10 उलमा बरेली, एक ही रह गया, एक ही मसला रह गया है। जैसे हक नहीं मिलता तो धरना प्रदर्शन होता है, तुम बरेली में आके धरना दे रहे हो। मीडिया वाले तुम्हें हम दिला देंगे, जितने मीडिया वाले हैं सब पहुंचा देंगे। हमारी यही फरियाद है, अजत मियां हमसे मुनाजरा नहीं कर रहे हैं, हमारा मरेला नहीं कर रहे हैं। तुम धरना दे दो दरगाह पर आगे किसी से, ना यहाँ कोई हाथ चलाएगा तुम में, ना बदतमीजी कराएगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। धरना तो प्रदर्शन होगा तुम्हारा बढ़िया वाला। और बताओ, तुम नसीमियों को इकट्ठा करो, फ्लाइटों से ट्रेनों से भेजो, धरना करवाएंगे हम तुम्हारा। उम्मत को पता तो चलेगा अगर ऐसा है तो। नहीं, बदमाशी है ना उन लोगों की, खाली खामखा बड़े बाप के बड़े बेटे हो जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, समझ रहे ना? बात दूसरी, जबकि कयामत में इज्जत नहीं आऊंगे। बात ये है, अगर कल हमारी गिरफ्तारी हुई, बात तो यही है। जबकि अजद मियां ने और मोदी से कभी ने खुद सेमिनार की इजाजत दी थी, बाद में इन लोगों ने झूठ बोला और अपनी बात से, अपने वादा से मुकर गए ये लोग दोनों। जबकि कह रहे हैं उनका कहने मतलब था अजद मियां, इसीलिए तो हम इन लोगों को तुम नसीमियों को इकट्ठा करो, फ्लाइटों से ट्रेनों से भेजो, धरना करवाएंगे हम तुम्हारा। उम्मत को पता तो चलेगा अगर ऐसा है तो। नहीं, बदमाशी है ना उन लोगों की, खाली खामखा बड़े बाप के बड़े बेटे हो जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, समझ रहे ना? बात दूसरी, जबकि कयामत में इज्जत नहीं आऊंगे। बात ये है,
अगर कल हमारी गिरफ्तारी हुई बात तो तो इनको यही है, क्या जबकि मतलब? असदद मियां ने और मोदी से कभी ने खुद सेमिनार की इजाजत दी थी, बाद में इन लोगों ने झूठ बोला और अपनी बात से, अपने वादा से मुकर गए ये लोग दोनों। तो अब तो जबकि ये कह रहे हैं उनका कहने का मतलब था अरशद मियां को पता इसीलिए तो हम इन लोगों की, इसीलिए तो हम इन लोगों को खातिर में लाते नहीं हम लोग। वजह ये कि ये लोग सेमिनार की इजाजत दे करके भी अपने आप को झुठला लिए। ये बड़ों की पहचान थोड़ी होती है। मैं बुलानी नहीं तुम्हें अंदर अभी बार